गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फ्लेमिंगो में फर्स्ट लेसन कर रहे थे। हमारा लेसन नाम था लास्ट लेसन। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, हम आगे पढ़ रहे हैं। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। आई हियर्ड माई नेम कार्ड, मैंने अपना नाम पुकारा जाना सुना। इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये पाठ को दोहराने की मेरी बारी थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से डैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू, क्योंकि मैं इस लायक नहीं था कि टू से डैट उस भयानक पार्टिसिपल के रूल को दोहरा पाता। ऑल थ्रो वेरी लाउड, बहुत जोर से, एंड क्लियर और स्पष्ट तौर पर, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी एक भी गलती के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, परंतु मैं अपने पहले शब्दों में ही अटक गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा ऊपर देखने का साहस नहीं था। आई हियर्ड MML से टू मी, मैंने MML को मुझे कहते हुए सुना। आई वुड नॉट स्कोर्ड यू लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्फ, हर दिन हम अपने आप को कहते हैं वाह, ओ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, अब तुम देख रहे हो। वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं। ओ दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अलसेक, ये अलसेक के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वह कल तक लर्निंग कर लेगा। नाउ दोज फेलोज आउट, जो बाहर वाले जो साथी हैं, देर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वे भी तुम्हें यही कहते हुए दिखाई देंगे। हाउ इज इट, ये कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, मान लो जो बाहर से आएंगे, जो लोग यहाँ पे टीचर आएंगे, वो कहेंगे कि ये लोग कैसे हैं। ये हाउ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम अपने आप को फ्रांस का होने का दावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन ना तुम अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो और ना ही उसे लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्ड, पर तुम इसमें बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट ड्रेड ऑफ रिप्रोच आवर सेल्फ विद, वी हैव ऑल ए ग्रेट, हम सभी अपने आप को बहुत ज़्यादा धिक्कार रहे हैं। तुम्हारे इस साथ साथ सभी लोग अपने आप को धिक्कार रहे हैं। यूर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता इस बात को लेकर चिंतित नहीं होंगे कि तुमने नहीं सीखा। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, वे तुम्हें खेत पर काम में लगा देंगे, और एट द मिल्स, या किसी मिल में। सो एज टू हैव इट ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे मैं अपने आप को भी ब्लेम लगाता हूँ, दोष लगाता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं तुम्हें अक्सर तुम्हारा लेसन सिखाने जब पौधों को, फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था। डू आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे MML वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, MML ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलना शुरू कर दिया। द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर भाषा। द क्लियर, सबसे स्पष्ट भाषा। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तर्क संगत भाषा। डैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें सब इसका ध्यान रखना चाहिए। अमंग अस, अपने बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वैन ए पीपल आर एंसलेट, जब एक लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो उन्हें अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ध्यान से पकड़े रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एज इफ़ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, क्योंकि ये उनकी कैद से निकलने की कुंजी थी, चाबी थी। देन ही ओपन ए ग्रामर, तब उसने ग्रामर की बुक खोली। एंड रेड अस आवर लेसन, और हमारा लेसन पढ़ा। इट वाज अमेजन, आई वाज अमेजन, मैं बड़ा हैरान था। टू सी, ये देख कर कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे इतनी अच्छे से कैसे समझ गया। आल ही सेड, जो भी उसने कहा, सर ने कहा। सीम सो इजी, इतना आसान लग रहा था कि आई थिंक टू डैट, मैंने ये भी सोचा कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी ध्यान से नहीं सुना था। एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ना ही उन्होंने इतने धैर्य से पहले कभी पढ़ाया था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल
कि वो बेचारा आदमी हमें वो सारा कुछ देना चाहता था। ऑल ही न्यू बिफोर, जो वो पहले से जानता था, गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में हम सबके सिरों में, दिमाग में ये चीज़ डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर के बाद ही हैड ए लेसन इन राइटिंग, उसने राइटिंग का लेसन लिया। डैट डे एम एम एल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम एम एल के पास हम सबके लिए नई कॉपियाँ थी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बड़े गोल हाथों से, यानी कि गोलाई में हाथों से बड़े सुंदर लिखा था, फ्रांस अलसेक, फ्रांस अलसेक। दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लैग्स, में छोटे छोटे झंडियों की तरह दिख रहे थे, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो कक्षा कमरे में हर जगह लहरा रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड ऑफ द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारे डेस्क की जो ऊपर जो रोड के लगी हुई थी उसमें वो लहरा रहे थे। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, तुम देख रहे हो कि हर कोई कैसे काम कर रहा है। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत था सारा कुछ। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, केवल पेन के चलने की आवाज़ आ रही थी। ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर। वन सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, परंतु किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटल वन, जहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइड ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक, जो अपने मछली कांटे का ट्रेस कर रहे थे। एज ही वैसे लग रहा था डैट वाज फ्रेंच, जैसे कि वो भी फ्रेंच भाषा थी। टू बी ऑन द रूफ, छत पर। द पिजन्स कूड वेरी लो, जो कबूतर थे धीमी आवाज में गुटरू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या वे उन्हें भी जर्मन में गाना सिखा देंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। वैन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने अपनी राइटिंग से ऊपर देखा, आई सा एम एमल सिटिंग मोशनलेस, बड़ा नीरस होकर, गतिहीन होकर, शांत स्वर में, इन इज चेयर पर बैठा था। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज़ को घूर रहा था। एंड एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ को घूर रहा था। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहता था। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो उस छोटे से स्कूल के कमरे में दिख रही थी, फैंसी थी। जो 440 ईयर्स, 40 सालों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो एक ही जगह पर था। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उसका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास उसके सामने थी। जस्ट लाइक डैट ओनली द डेस्क एंड बेंच, के उसके वो सारे कुछ वैसे के वैसे थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, केवल डेस्क और बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वो घिस गए थे। द वालनट ट्रीज, जो अखरोट के पेड़ थे, इन द गार्डन में बर टालर, लंबे होते जा रहे थे। एंड द होप वाइन की जो बेल थी, डैट ही हैड प्लांटेड, जो उसने लगाई थी हिमसेल्फ खुद, ट्विंड अबाउट द विंडोज, खिड़की के दोनों तरफ, टू द रूफ, छत की तरफ जा रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, बेचारा वो आदमी इन सारी चीज़ों को छोड़कर जाने में उसका दिल कितना टूट रहा होगा। टू हियर हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन की आवाज़ सुनी। मूविंग अबाउट इन द रूम, जो कमरे में मूव कर रही थी, चल रही थी। अबाउट पैकिंग हिज ट्रंक्स, दियर ट्रंक्स, अपने ट्रंक को, उनके ट्रंकों को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द कोरेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट, परंतु उसके हिम्मत दिखाई, सबसे बड़ी तेज़ी से लेसन सुना। आफ्टर द राइटिंग के बाद ही वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री में लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड, तब बच्चों ने चैंटेड दोहराया, दियर बा बे बी बू बू, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और अपनी जो कमरे के अंदर जो पिछले बेंच पर था, ओल्ड ओसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने स्पेक्टिकल्स को ऊंचा किया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों से अपनी प्राइमरी वाली किताब पकड़ी हुई थी। स्पेल्ड द लेटर विद देम, उनमें से वो जो शब्द थे उनकी स्पेलिंग कर रहा था। यू कुड सी डैट, तुम देख सकते हो कि ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, कि वो भी रो रहा था क्योंकि उसकी आवाज़ भावनाओं में कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और ये बड़ा फनी लग रहा था। टू हियर हिम डैट, उसे सुनते हुए। वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड करे, हम सब भी चीखना और हंसना चाहते थे। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, और मुझे कितना अच्छी तरह याद है कि डैट लास्ट लेसन, मेरा वो अंतिम लेसन मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की बेल ने 12 बजाए। देन द एंजलिस, तब एंजलिस ने भी। एट द सेम मोमेंट, उसी सन, द ट्रम्पेट्स होता है जो सैनिकों की तुरही होती है, नरसिंगे की तरह एक जो बाजा सा होता है, ऑफ द पर्शियन
पर्शियन सोल्जर्स का रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो परेड से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे से उनकी आवाज़ें आ रही थी। एमएमएल स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड वेरी पेल, बड़ा पीला दिख रहा था, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में खड़ा हो गया था और वो बड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, यानी कि उतरा हुआ था। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें पहले कभी इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, परंतु किसी चीज़ ने उसके गले को भर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो इससे आगे नहीं जा सका, यानी आगे नहीं बोल सका। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल इज माइट, और वो अपनी सारी ताकत से जो लिख सकता था उसने लिखा। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकता उसने उतना बड़ा लिखा। वाई वा फ्रांस, फ्रांस हमेशा बना रहे। देन ही स्टॉप्ड, तब वो रुका, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अपना सिर को दीवार के साथ लगा दिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द के, ही मेड ए गेस्चर, उसने इशारा किया टू वो हमारी तरफ, विद हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गया। यू मे गो, तुम सब जा सकते हो। ये हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। हमने 4 क्वेश्चन कल किए थे, 4 क्वेश्चन हम आज आगे और कर रहे हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, वाई वाज फ्रेंच एफ्रेड ऑफ, फ्रेंच डर क्यों रहा था। फ्रेंच वाज वेरी लेट फॉर स्कूल, फ्रेंच स्कूल के लिए बहुत लेट था। ही फियर डैट, उसे डर था कि हिज टीचर वुड रिब्यूक हिम फॉर कमिंग लेट, उसका अध्यापक उसे लेट आने के लिए डांटेगा। ऑन दैट डे एमएमएल हैड 2 क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल, उस दिन एमएमएल ने पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछने थे। बट फ्रेंच हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, परंतु फ्रेंच ने अपना लेसन तैयार नहीं किया था। सो ही वाज एफ्रेड ऑफ बीइंग रिब्यूक्ड, इसलिए वो डांटा जाने से डर रहा था। 6th क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच डिसाइड टू गो फॉर ए मोमेंट, फ्रेंच ने एक क्षण के लिए क्या करने का निश्चय किया। फ्रेंच वाज लेट फॉर स्कूल, फ्रेंच स्कूल के लिए लेट था। सेकेंडली, दूसरी बात, एमएमएल हैड टू क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, एमएमएल ने एक पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछने थे। बट ही हैड नॉट लर्न टीच लेसन, पर दूसरे ने लेसन तैयार नहीं किया था। सो ही वाज एफ्रेड ऑफ बीइंग रिब्यूक्ड, से उसे डांटा जाने का डर था। 7th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लास्ट लेसन ऑन द नरेटर, लेखक पर अंतिम लेसन का क्या प्रभाव पड़ा। एमएमएल वाज गिविंग हिज लास्ट लेसन, एमएमएल अपना अंतिम लेसन दे रहा था। ही यूज्ड ए स्पेसिफिक टेक्निक, उसने एक विशेष तकनीक का प्रयोग किया। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, डैट की ही वांटेड टू पोर इट तक डालना चाहता था, इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थियों के दिमाग में इसको डालना चाहता था। फ्रेंच अंडरस्टूड इट वेरी वेल, फ्रेंच ने इसे बड़े अच्छे से समझ लिया। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग इज लेसन इन फ्रेंच, उसने फ्रेंच में अपना लेसन ना याद करने के लिए उसे बड़ा अफसोस हो रहा था। 8th क्वेश्चन है, व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में एमएमएल ने क्या कहा। ही कॉल्ड, उसने कहा कि उसने फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर भाषा का। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे अधिक तर्कसंगत भाषा है। ही वांटेड हिज पीपल, वह अपने लोगों से चाहता था कि टू कीप इट अलाइव, इसे जिंदा रखे, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूले। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है और लेसन को समझना है। उसके बाद आपने ये 5 से 8 तक क्वेश्चन है अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और इनको अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।